प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको अनुग्रह और शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह के कई दावे रहे जो उसके वचन में लिखे हैं, और उसमें से एक उसका दावा ये है जो हम यूहन्ना की पुस्तक उसके 10 अध्याय में पाते हैं। और इस प्रकार से है, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। एक बहुत मशहूर भजन है जो बाइबल के पुराने नियम में है। उसको भजन 23 के नाम से जाना जाता है। और वो भजन 23 एक प्रभु से प्रेम करने वाला व्यक्ति उस भजन को लिखता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और उसकी जो पहली वर्स है वो इस प्रकार से है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है ना। तो ये एक व्यक्ति कह रहा है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है। और हमने शुरुआत में सुना कि प्रभु यीशु कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। आपने देखा होगा कि कई आर्टिस्ट अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, और कुछ आर्टिस्टों ने प्रभु यीशु की तस्वीरें भी खींची, मतलब उन्होंने पेंटिंग की पिछले समयों में। ये नहीं कि ये बात सही है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर की कोई भी तस्वीर या आकृति बनाने को मना करती है। लेकिन जिसने भी बनाया, जब भी बनाया, अगर ईमानदारी से उन्होंने बनाया, तो कभी भी प्रभु यीशु मसीह को किसी हथियार के साथ नहीं दिखाया। अगर दिखाया, जो मुझे ध्यान आता है, तो एक चरवाहे की लाठी के साथ, और हाथ में एक मेमना होता है, एक चरवाहे का रूप दिया। और वास्तव में ये सच है ना, क्योंकि वो खुद कहता है मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है ना। इतिहास बताता है कि हम लोगों के लिए, हम जो भेड़ के समान हैं, यशाया में लिखा है, हम सब भेड़ों की नाई भटक गए हैं, है ना। हम भेड़ों के लिए वो परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, चरवाहा हो गया हमारा, और हमें बचाने के लिए, उस भेड़िए से बचाने के लिए, उस अंधकार और शैतान से बचाने के लिए, उस भयानक नरक के दंड से बचाने के लिए वो चरवाहा हमारे आगे चलकर उस क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया, क्योंकि वो अपनी भेड़ों से प्रेम करता है। यही कारण था, क्योंकि हम उसकी अपनी भेड़ें हैं, उसकी अपनी सृष्टि है, वो हमसे प्रेम करता है। उसकी इच्छा नहीं है कि एक भी व्यक्ति उसके पापों में नाश हो जाए। उसकी इच्छा है कि हर एक व्यक्ति मन फिराए, पापों से पछताव करे, परमेश्वर से अपना संबंध ठीक कर ले। इसलिए प्रभु यीशु खुद आया, खुद उसने आगे हाथ बढ़ाया, है ना, कि तुम मेल मिलाप कर लो परमेश्वर से, अपने पापों को त्याग दो, पछताव करके उन्हें छोड़ दो, तब दया पाओगे। उसी अध्याय में प्रभु यीशु कहता है कि जो मजदूर होता है किराए का, वो भेड़िए को देखकर भाग जाता है, क्योंकि उसकी भेड़े नहीं है, परंतु चरवाहा उस भेड़िए का सामना करता है और अपनी जान जोखिम में डाल देता है अपनी एक भेड़ बचाने के लिए भी। और प्रभु यीशु भी, अगर आप अकेले होते हैं इस पूरे जगत में, तब भी वो आपके लिए अपने प्राण क्रूस पर देता, आपके पापों की सजा अपने ऊपर लेता, है ना। उसमें वो कहता है उसी अध्याय में कि मेरे पास अधिकार है कि अपने प्राण को दूं
और मेरे पास अधिकार है कि अपने प्राण को वापस लूं। यानी प्रभु ने बात पूरी की, क्रूस पर अपने प्राण दिए और फिर तीसरे दिन फिर वो जी उठा, है ना, आज जीवित है। और इसलिए भजन 23 में भजन लिखने वाला कहता है, अगर मैं मृत्यु के साए की खाई से भी निकल के जाऊं तब भी तू मेरे साथ है। तू ऐसा चरवाहा है कि सबसे मेरे अंधकार के समय में भी, दुख के समय में भी, मुश्किल के समय में भी तू ऐसा चरवाहा है जो मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी और तेरी सोटी मुझ भेड़ को संभालती है, मुझे शांति देती है ना। ऐसे चरवाहे से हम दूर क्यों रहे। वो कहता है, यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की अब घटी नहीं है ना। सबसे बड़ा वो हमें अनंत जीवन देता है, पापों की क्षमा देता है ना। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और परमेश्वर पिता फिर हमारा अद्भुत रीति से एक एक चीज का ध्यान रखता है ना। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु यीशु से प्रार्थना करें और उस चरवाहे को अपने हृदय में बुलाएं।